हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि एक नई वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं गूगल अकाउंट के क्रीडेंशियल्स को सेटअप करना सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो सिर्फ उसी बारे में है। तो बेसिकली आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? आपको इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका जो N8N है वो सेल्फ होस्टेड हो, मतलब आपके मशीन पर लोकली रन हो रहा हो और बिल्कुल फ्री हो। बट अगर आप इसको क्लाउड पे यूज़ करें, जो उनका अपना सब्सक्रिप्शन वाला भी प्लेटफॉर्म है जिसके लिए वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, तो आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये सेल्फ होस्टेड के लिए। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि आपका N8N सेल्फ होस्टेड होता है तो आपको अपनी ऑथेंटिकेशन गूगल अकाउंट लॉगिन करवाने के लिए एक ओथ 2.0 की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको सेटअप करने का एक प्रॉपर एक वे है, वो आज आपको मैं सिखाऊंगा, ताकि जब अगर आप लोग अपने N8N सेटअप कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल भी मुश्किल या परेशानी का सामना ना आपको करना पड़े। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पर आना है और आपको लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल। तो आपके सामने ये पहला ही लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से आपको शो होने लग पड़ेगा। अब सबसे पहले इसके लिए एक जो आपको प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपका अकाउंट गूगल का वो लॉगिन होना चाहिए। आपने वो लॉगिन कर लेना है। देन आपके पास यहाँ पर आएंगे आप, तो आपको ऊपर दिखेगा सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। हाँ, आप यहाँ से सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ, तो मैं इसको सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स से यूट्यूब डेमो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली रेडी हो गया। अब ये थोड़ा सा ये उसको सेटअप करा और विद इन फ्यू मिनट्स ये रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा रेडी हो चुका है। गेट स्टार्टेड करते हैं। एप्लीकेशन का मैं अपना नाम दूंगा, लेट्स से N8N डेमो। सपोर्टेड URL दूंगा, लेट्स से ये वाली। अब मैं कौन सा इसका ऑडियंस कौन सी सेट करूँगा, मैं एक्सटर्नल कर देता हूँ। अच्छा, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेट्स से मैं क्या करूँगा, wukar123@gmail.com। तो यही मेरी है ईमेल। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करूँगा, कंटिन्यू करूँगा और क्रिएट कर दूँगा। तो ये बेसिकली मेरा पहला प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्रिएट ऑथ क्लाइंट मुझे करना है। गॉट इट। एप्लीकेशन टाइप क्या है मेरी, ये है मेरा वेब एप्लीकेशन, वेब क्लाइंट 1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, लेट्स से मैं वुकार लिख देता हूँ और इसको ऑथराइज रीडायरेक्ट URL भी लिख दे। इस URL को देने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। आपका जो भी वो है फ्लो है, आप लेट्स से मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स करता हूँ। तो ये हमारे पास एक ऑथ रीडायरेक्ट URL होता है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ये वाला दे दूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको देने के बाद मुझे यहाँ पे इसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्रिएट होगा। ओके, तो मेरी क्लाइंट आईडी मुझे मिल चुकी है। तो ये क्लाइंट आईडी मुझे एक जगह पे सेव कर लेनी है। ये मेरे पास मेरा पहला बेसिकली जो एप्लीकेशन है, ये मुझे पहले उसकी ऑथ 2.0 क्लाइंट आईडी मिल चुकी है। अब यहाँ से भी आप क्लाइंट आईडी कॉपी कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक क्लाइंट सीक्रेट की होती है। अब क्लाइंट आईडी जो है वो मेरी यहाँ पर आएगी और जो क्लाइंट सीक्रेट की है वो मेरे पास यहाँ पर आएगी। मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने ये किसी को भी नहीं देनी है अपनी क्लाइंट सीक्रेट की। ओके, तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, मैं एक और बनाऊँगा। ये तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब ऑटोमेशन वाला है, मैं आपको समझाने के लिए लेट्स से create workflow and first step, let's say Google Sheets। Okay, get roles, and create new credentials,
क्लाइंट सीक्रेट मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, और इसके साथ मैं बैक जाऊँगा, यहाँ से मैं अपनी क्लाइंट आईडी कॉपी करूँगा, ओके, और मैं साइन इन विद गूगल कर दूँगा, तो क्लोज कर दूँगा, और यहाँ से अच्छा सॉरी, मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक दफ़ा आना है, यहाँ पर लिखना गूगल शीट्स। अब मेरे पास ये गूगल शीट्स की API आ जाएगी। मैं इसको नेक्स्ट टाइम में लेट से ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसको कर दूंगा इनेबल। अब क्या होगा, बेसिकली जब भी मुझे कुछ गूगल शीट्स के लिए कोई काम कराना पड़ेगा तो ये उसकी API मैंने ऑलरेडी इनेबल कर दी हुई है, तो मेरी जो गूगल शीट्स वगैरह वाली जितने भी एक्शंस होंगे वो मैं इजीली परफॉर्म कर पाऊँगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्रीडेंशियल्स पर, तो आपके पास ये मेरे ऑलरेडी क्रीडेंशियल्स विजिबल हैं। अच्छा, अगर कुछ और समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट से मुझे गूगल ड्राइव की चाहिए, तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव लिखूँगा, गूगल ड्राइव API, और यहाँ पे जाके मुझे इसको भी इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल। ओके, गूगल ड्राइव की आ गई। अगर मुझे अब यूट्यूब की करनी है तो वो भी मुझे यहाँ से ही करनी है, इनेबल। ओके, मुझे एक और भी चीज़ करानी है, सॉरी आई फॉरगॉट। मुझे यहाँ से जब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने क्रीडेंशियल्स में, तो यहाँ पर मुझे ये टेस्ट यूजर्स भी मांगता था ऑडियंस में, आई थिंक सो, टेस्ट यूजर्स। तो हाँ, मुझे यहाँ पे अपने उस यूज़र का नाम, बेसिकली उसकी ईमेल देनी है जिससे मैं कुछ करवा सकूँगा, जैसे वकार xai123@gmail.com। इससे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको भी सेट करूँगा, ओके। ओके, अब मैं एक दफ़ा दोबारा इसको टेस्ट करता हूँ, एडिट करते हैं, साइन इन विद गूगल करते हैं। ओके, तो अब क्योंकि मैंने अपने आप को एज अ टेस्ट यूज़र ऐड कर दिया हुआ है, तो ये मेरे से पूछ रहा है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ से ये सारे प्रिविलेजेस मुझसे पूछेगा कि मुझे क्या क्या इसको राइट्स देने हैं, तो ये अभी के लिए मैं इसको लेट से सारे राइट्स दे रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, इट मीन्स कि मेरा गूगल अकाउंट कनेक्ट हो चुका है इसके साथ। अब मैंने क्योंकि यूट्यूब की भी API इनेबल करवा दी हुई है, तो यूट्यूब भी मेरा काम करेगा अगर उसकी मैं नोड लगाऊंगा तो इन्हीं क्रीडेंशियल्स के साथ। अगर मैं गूगल शीट्स किया तो वो भी सेम ऐसे ही काम करेगी, और इसी तरीके से हमारा वो भी हमारा बिल्कुल सेम अच्छे से काम करेगा, क्या नाम है, गूगल ड्राइव भी। और भी जो भी गूगल की सर्विसेज आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ से उसको पहले इनेबल आपको करवाना पड़ेगा, ओके। अब एक और चीज़, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अपने वर्कफ्लो को थोड़ा डुप्लीकेट करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको यहीं से बताता चलूँ कि आपने किस तरीके से अपने वर्कफ्लो को लीव विदाउट सेविंग। अच्छा, जैसे ये है यूट्यूब। अच्छा, मैं एक और भी करता हूँ, देखो मैं गूगल शीट्स को ओपन करता हूँ। गूगल शीट में पहले ये बनाता हूँ एक शीट। मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा ये वाला वर्कफ्लो था, लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ,
किया मैंने इसको, इधर आया पर्सनल में, एक और मैंने क्रिएट वर्कफ्लो किया और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये पूरा वर्कफ्लो अब मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से ये गूगल शीट वाला नोट था और इसके अंदर मैं एक डाल देता हूँ डेट, टाइटल, सॉरी फाइल नेम, और यहाँ पर आ जाएगा लेट्स से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और स्टेटस। लेट्स से आज मेरी डेट है जी 15, इसको मैं कर देता हूँ डेट टाइप और मैं इसकी कस्टम डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके ये वाला कर दूँगा, इसको अप्लाई हुआ ना, दोबारा कर लेते हैं। ऐसे होना तो चाहिए बट खैर। अच्छा, फाइल नेम लेट्स से sample.mp4 और बस लेट्स से मैं इतना करता हूँ काम। और अब मैंने इसको लेट्स से इस अकाउंट से करता हूँ। ये मेरी यूट्यूब स्केड्यूल आ गया, शीट मेरी 1 आ गई और लेट्स से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप ये देख सकते हैं इसने मुझे सारी उसकी डिटेल्स लेकर आ गया। मेरी रो नंबर लेकर आ गया, मेरा डेट लेकर आ गया, फाइल नेम लेकर आ गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो भी मेरी शीट के अंदर थी वो सारी यहाँ पर इसने शो कर दी। तो इस तरीके से इट मीन्स कि अब ये मेरी फाइल को रीड कर पा रहा है गूगल शीट्स की। तो ये सारा प्रोसेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरी वन ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगली किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।